ये वो देख वो देख वो देख वो देख। बिमला, आती हूँ दीदी। तो गया बेटा। हाँ दीदी, देख ना गैस खत्म हो गई, सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुआ। बोल जाओ चाहे, अब तो खाना भी नसीब नहीं होगा। गैस एजेंसी वाला बोल रहा था पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। अरे बाप रे। बिमला, जा तो शर्मा जी से पूछ क्या, उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? हाँ, बस यही काम रह गया है। अब मोहल्ले वालों से भीख मांग के आप लोगों का पेट पालूं। यही करना होता तो मैं अपने गांव में ना रह जाती। बिमला दीदी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना। अच्छा, मुसीबत आते ही मैं अपनी हो गई, वरना तू कौन मैं खामखा। ठीक है जाती हूँ। अगर कचौड़ी का दहेज जुगाड़ना ना होता ना तो कब का ये पागल खाना छोड़ चुकी होती। दीदी, पड़ोस वाले शर्मा जी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, अंदर से ही बोल दिया हम तो कच्चा सलाद खा रहे हैं, तुम भी खाओ। मम्मी, अब इतने बुरे दिन आ गए कि घास फूस खा के काम चलाना पड़ेगा। अभी तू मेरा दिमाग मत खा। और बिमला, तू ये कचरा कहाँ से उठा लाई? ये कचरा नहीं है, प्लान बी है। ये कुर्सी की टांग जला के ही तो आलू के पराठे बनाऊंगी आज। और अगर कल तक भी गैस नहीं मिला तो गुड्डू की डिग्रियां जला के चाय बनाऊंगी। मेरी डिग्री को हाथ भी मत लगाना। तो कब काम आएगी तेरी डिग्री? बिमला, तू मैगी बना रही है या उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही है? क्या सब जुगलवाना चाहती है? दीदी, टेक्नोलॉजी है, पानी गर्म हो सकता है तो मैगी क्यों नहीं? बस थोड़ा शौक लगेगा खाने में। वैसे ये क्या है आपके हाथ में? ये तो इंडक्शन चूल्हा है, पिछले साल मुझे गिफ्ट में मिला था, अब काम आएगा। अरे बाप रे। लो जी, पहले गैस नहीं थी, अब तो लाइट भी गई। अब तो एक ही उपाय है। अरे दीदी, यहाँ हवन हो रही है या किसी की तेरहवीं की तैयारी? इतना धुआं तो दिल्ली में भी नहीं है। आ गया फ्री का मलीदा लपेट में। अबे साले। यही समझ लीजिए भाई साहब, गैस तो मिल नहीं रही है। और आपका कैसा चल रहा है? गैस नहीं है तो क्या हुआ, रेस्ट तो है ना। एक तरफ से ब्रेड लगाओ, दूसरी तरफ से मक्खन, 1 नंबर टोस्ट बनता है। कुछ भी। तो फिर बनाइए टोस्ट, चाय भी बनी गया समझिए। मेरे पास तो खाली प्रेस है, मैं तो खुद यहाँ ब्रेड लेने आया हूँ। पल्ले में ही दाने, अम्मा चली भुनाने। ये क्या धुआं धुआं कर रखा है? घर है या रबड़ फैक्ट्री? हाँ, तुझे क्या, तुझे तो बना पकाया मिल जाता है। अरे मम्मी, ऐसे खाना बनाओगी तो पूरे घर काला हो जाएगा। इससे अच्छा हम स्विगी कर लेते हैं। बात तो सही है। अरे सारे रेस्टोरेंट तो टेम्पोरली क्लोज दिखा रहा है। अरे नेटवर्क नहीं होगा, रिफ्रेश करके देख। अरे एक रेस्टोरेंट खुला है, तो जल्दी से ऑर्डर कर दे। मेरा 2 बटर नान, 1 मटर पनीर, 1 दाल तड़का और साथ में रायता भी कर देना और सलाद भी। तो दाल चावल ही कर दो मेरा। अरे ये क्या, इसमें तो गैस क्राइसिस चार्जेस दिखा रहा है 120 रुपए और सबका मिला के 1200 रुपए हो रहे हैं। अरे बाप रे, 1200 दाल चावल के? इतने में तो सिलेंडर भरवा लेते। तो भरवा लो ना, किसने रोका है? चुप कर। आगे चलती है तेरी। ये वो देख वो देख वो देख वो देख। दीदी, सिलेंडर। अरे बाप रे, गैस पे खाना क्यों बना रही हो? इसमें नहीं बनाऊं तो किसमें बनाऊं? तुझे पता है ना पूजा, गैस नहीं मिल रही है। लो भाभी, लकड़ी और उपला, चलो छत पे खाना बनाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इतना मेकअप सेकअप करती हूँ मैं उपले में खाना बनाने के लिए? नहीं, रील बनाने के लिए। भाभी, मेकअप वेकअप तो होता रहेगा, अभी जंग चल रहा है, गैस महीनों तक नहीं मिलेगी। ये आप दोनों समझिए, कहीं से भी सिलेंडर लाइए, मुझसे चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा। इतना अकड़ मत, ऐसा दिन आने वाला है ना जो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, गोबर ला के थोपना पड़ेगा। फिर क्या करेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब ना मत देखिए कि मैं गोबर थापूंगी। जब पेट में चूहे कूदेगा ना, तब ये फैशन ना धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या आप मेकअप करके बैठी रहेंगी, हम लोग को भूखा रखेंगी? तो स्विगी कर लेना। कौन है? मैं तो गैस पे ही बनाऊंगी, मैंने अपने घर पे भी नहीं बनाया कभी चूल्हे पे। बात को समझ, जब गैस था तो गैस पे ही बनता था, अब गैस का किल्लत है, खाना तो चूल्हे में ही बनेगा। भाभी, मैं सब काट वाट दूंगी, आप बस आराम से बैठ के बनाना। बाहर धूप इतनी तेज है, ऊपर से चूल्हे की गर्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो भाभी आप 6 बजे उठ जाना, मैं सब तैयार रखूंगी। सुबह सुबह ही बना लेना, गर्मी भी नहीं लगेगी। नहीं। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, 8 बजे से पहले नहीं उठ सकती। ठीक है, फिर बना ले, जब गैस खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा। गैस वैस सब मिल रहा है, आप लोग पैसे बचाने के चक्कर में मुझसे चूल्हे पे खाना बनवाना चाहते हैं। उपले 1 रुपए में मिलता है और ये 1200 रुपए लगते हैं, सस्ते में निपटाना है बस। अरे गैस के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता है धूप में, 850 का गैस 1200 में मिल रहा है। इतना मोटा दहेज क्या चूल्हे पे खाना बनाने के लिए लाई है? उसमें से निकालो। अबे साले। क्या दीदी, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? ए, जाके तू चाय बना के ला। नहीं मिलेगी चाय। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? यूं नहीं मिलेगी क्योंकि जंग चल रही है। पर जंग तो में चल रही है ना। एक जंग यहाँ भी चल रही है। देखिए ना भाई साहब, 10 दिन पहले गैस बुक किए हैं, अब तक गैस नहीं मिला। ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट बोल रही है कि चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी।
भाई साहब आपका कैसे चल रहा? अरे दीदी मेरा इनका तो क्या है, चीनी यहाँ से, चाय पत्ती वहाँ से, दूध कहीं और से, सब घोट के पेट हिला लेंगे, बन गई इनकी चाय। इतना जमाल गोटा काफी है इन लोगों को नानी याद दिलाने के लिए। जब देखो बिमला चाय बना दे, चाय बना दे। अब आएगा मजा। पता है भाई साहब, गुड्डू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बता बेटा, बता अंकल को। अरे मम्मी वो तो क्लास टेस्ट था, सेमेस्टर एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है। अरे इसकी मैडम भी बोल रही थी बहुत तेज है गुड्डू, हर सवाल का जवाब दे देती है। पिछले साल फेल हुई थी, वो भी बता। मैं बता दूं। और तो और भाई साहब, गुड्डू डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई है। एक स्टेप करके दिखा अंकल को। क्या मम्मी क्या कर रही हो आप? अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे क्या बताऊं भाई साहब, इतना अच्छा डांस करती है, बिल्कुल नौरा फतेह जैसे। पर अभी ये शर्मा रही है आपके सामने। दीदी बस कैमरा ऑन कर दो, फिर देखो किससे निकलता है इसका नागिन डांस। तो चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे रुक रुक रुक, दूध तो पी के जा। मम्मी अब मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए अभी भी तू बच्ची है, और जब 50 साल की हो जाएगी ना, तब भी मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। मुझे लेट हो रहा है, आके पीती हूँ। अरे एक घुट पी के जा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। रुक रुक रुक, ये क्या पहनी है? ऊपर से ये डाल ले। मम्मी मौसम तो देखो, बाहर कितना धूप है। मॉल में ऐसी होता है, ठंड लग जाएगी। चल पहन ले। क्या कर रही हूँ मम्मी, लोग हंसेंगे मुझ पे। हंसेंगे तो हंसने दे, उनका क्या। जब तेरी तबीयत खराब होगी तो देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ दीदी, ये लो बंदर टोपी भी पहना दो, कहीं मौसम खराब हो गया, बर्फ गिरने लग गया रास्ते में तो। क्या देख रही? कुछ नहीं मम्मी, रील देख रही हूँ। दिखाना। मम्मी प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? प्राइवेसी? बचपन में जब तेरी मम्मी डायपर चेंज करती थी, तब कहाँ थी तेरी प्राइवेसी? 21 लड़के के साथ फोटो है तेरी। अरे मम्मी ये एक इन्फ्लुएंसर है, कॉलेज फेस्ट में आया था। देख गुड्डू, अगर कोई लड़का है तो बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये फंस गया सी है। हाँ मम्मी है एक लड़का, मैं उससे बात भी करती हूँ। देखा दीदी, मैंने तो पहले ही बोला था, ये किसी लड़के से बात करती है। लो डंडा। संडे वाला दिन। आजा, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। मम्मी मैंने हेयर स्पा करवाया है। इस पास पा के चक्कर में तेरे बाल झड़ रहे हैं इस उम्र में। चल तेल लगा दूं। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दी। इतनी बड़ी हो गई है, पर बोतल भर के नहीं रख सकती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। नो 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 नो। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही गुड्डू। और नहीं तो क्या, अब एग्जाम खत्म, अब आराम करूंगी। गुड्डू जरा मटर छील देना। क्या मम्मी, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, एक दिन तो आराम करने दो। दिन भर फोन चलाती रहती है, और माँ की थोड़ी मदद करने में तेरा हाथ दुखता है। जा जाके शर्मा जी का बेटी को देख। कर रही हूँ मम्मी, शांति रखो। ये लो मम्मी। गुड्डू धूप बहुत तेज है, छत से कपड़े उतार ला। मम्मी एक बार में काम की पूरी लिस्ट क्यों नहीं बता देती आप? अभी तो तू जवान है, इतना क्या थकना। तेरी उम्र में तो हम हम। बंद करो अपना ये सन 47 का डायलॉग। क्या बोली तू? अरे बाप रे, जा रही हूँ। पता है मेरी उम्र में आप दौड़ दौड़ के काम किया करती थी। ऐ सुन, तू ऊपर जा ही रही है ना, तो मेरी दवाई की शीशी भी लेते आना। शाबाश। ये लो मम्मी दवा। मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। दीदी वो बाथरूम में कपड़े भी गए थे, अब मैं पोछा लगाऊं या कपड़े धोऊं? मेरे तो घुटने बोल गए हैं। गुड्डू वो बाथरूम में ना चादर है, धो देना ना। तो बिमला दीदी को रिटायरमेंट दे दो ना, सारा काम मुझसे ही करवाना है, तो सैलरी भी मुझे दे देना। देखा दीदी, आजकल के बच्चों को तो माँ का कोई डर ही नहीं है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे आंख खोलती थी ना, तो हम काम पे लग जाते थे। तुम इसको क्यों आंख दिखा रही? सही तो बोल रही है बिमला। कपड़े धोने के बाद आना, आलू छील देना, पराठा बनाएंगे। गुड्डू वो सोफा के पीछे जो रद्दी है सारा निकाल दे, और पिछले साल के जो पुराने बुक्स है तेरे, सारे इकट्ठे करके रख। मम्मी आप कर लो ना, मैं बिजी हूँ। अब तो छुट्टियां भी आ गई, ये नहीं कि मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दे। जब चली जाऊंगी ना तो समझ आएगी। ये क्या है? दीदी गुड्डू को मत बोलिए, आजकल की लड़कियों के हाथ बड़े नरम होते हैं, रद्दी उठाएगी तो बेचारी का स्किन खराब हो जाएगा ना। मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठ के गोबर थापती है, पर सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ की ऐसी राजकुमारी बेटी मिले। सुना तूने? 4 बजे। और तू है जो 10 बजे तक घोड़े बेच के सोती है। ये रद्दी उठा के ना पूरे घर की डस्टिंग करना। दीदी वो पंखे भी गंदे हो गए हैं, गुड्डू से साफ करवा लो, मेरे हाथ नहीं पहुँचते।
गुड्डू गैस बंद कर दे, सब्जी जल जाएगा। मैं नहीं कर रही। क्या बोली? रुक देखती हूँ अभी। कुछ और काम है तो वो भी कर दूं? नहीं। दीदी नमक भी खत्म हो गया है, गुड्डू को नीचे दुकान भेज के नमक मंगवा लीजिए। गुड्डू हाँ जा रही हूँ, और आते वक्त चूहे मारने की दवा ले आऊंगी। आज तो किस्सा खत्म ही कर दूंगी। आते वक्त दही भी ले आना, कड़ी बनाऊंगी। No. अरे बाप रे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी मुझे ना नींद नहीं आ रही। चुपचाप सो जा, रात बहुत हो गई, मेरी नींद खराब मत कर। मम्मी एक बात पूछूं? नहीं। मम्मी बस एक सवाल, फिर सो जाऊंगी। ठीक है पूछ। मम्मी एक बात बताओ, हम अपनी ही नींद के साथ स्कैम क्यों करते हैं? तेरी मौत आई है क्या रात के 2 बजे? क्या स्कैम? मम्मी कभी सोचा है जब हम सोने जाते हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक्टिंग करनी पड़ती है कि हम सो रहे हैं। आंखें बंद, गहरी सांसें, हिलना डुलना बंद। मतलब जब तक हम खुद को बेवकूफ नहीं बनाते कि हम सो गए हैं, तब तक हमें असली नींद नहीं आती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रात को भी चैन नहीं, ये लोग को चैन से सोने भी नहीं देते। यही तो पंगा है मम्मी, नींद अपना, सपने अपने, बिस्तर अपना, फिर खुद को ही फेक इट टिल यू मेक इट वाला धोखा क्यों देना? मतलब सोने के लिए भी पहले झूठ बोलना पड़ता है। ये कुदरत का कौन सा ग्लिच है? सोचो मम्मी, अगर हम एक्टिंग करना भूल जाए तो क्या हम पूरी जिंदगी जागते ही रहेंगे? तू अभी सो रही कि तेरे को परमानेंट सुला दूं? ठीक है, फिर मैं बिमला दीदी से ही पूछ लेती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिमला दीदी आप जाग रही हो क्या? क्या है? अच्छा बिमला दीदी, मान लो अगर गूगल बंद हो गया तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फोन को 10 बार रीस्टार्ट करेंगे और क्या? सही जवाब। और अगर यूट्यूब बंद हो गया तो आप खाना कैसे बनाएंगी? तेरी सड़ी हुई शकल से तो अच्छी बनाऊंगी। अब सोने दे मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा बिमला दीदी, एक और सवाल। जब रिमोट काम नहीं करता तो मम्मी उसे 3 बार ठोकती है और वो तुरंत रीसेट होकर काम करने लगता है। और जब हम बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो मम्मी भी हम बच्चों को 2-3 बार ठोक देती है। तो ये 3 बार ठोकने का राज क्या है? यही तो टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे। तभी तो दीदी मैं अपनी कचौड़ी को रोज सुबह रीसेट मार के स्कूल भेजती हूँ, वरना पूरे दिन हैंग रहती है। और गुड्डू तू अगर अभी भी नहीं सोई ना तो तुझे तुरंत रीसेट कर दूंगी। मम्मी एक लास्ट सवाल। पूछ, क्या पूछना है? आज तेरे सवालों का पिटारा ही खत्म कर दूंगी। पूछ। मम्मी आमिर खान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है लगान मूवी में। क्या बकवास कर रही? उसने तो लगान माफ करवाया था। वही तो मम्मी, फिल्म में दिखाया गया कि सालों से सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद भी नहीं, फसल का एक तिनका भी नहीं होगा। जब फसल का एक तिनका भी नहीं होगा तो इनकम कैसी? और जब इनकम ही नहीं तो लगान यानी टैक्स किस बात का? और जब टैक्स देना ही नहीं था तो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेला ही क्यों? फालतू में हम लोगों का 4 घंटा बर्बाद कर दिया।